एक्सेलशियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं और रितेश गुप्ता। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव जो हैं 3 फेजेस में होने जा रहे हैं और एक लंबे अंतराल के बाद जो है जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर पॉपुलर गवर्नमेंट जो है वो बनेगी और आपको बता दें कि 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार यूटी में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव जो है काफी महत्वपूर्ण है। इन्हीं चुनावों के मद्देनजर आज मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी के स्पोक्स पर्सन YV शर्मा साहब हैं। आइए इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, 370 के निरस्त होने के बाद पहली बार जो है विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों को आप किस नजरिए से देखते हैं? रितेश जी, ऐसा है कि जैसे आपने खुद ही कहा, हमारे जम्मू कश्मीर में 370 का निरस्त होना, 35A का निरस्त होना, इट वाज ए पॉलिटिकल हाई पॉइंट। इसके रिमूवल के लिए वी हैड बीन स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट 70 ईयर्स। हमारे भारतीय जनता पार्टी के और पहले जनसंघ के हमारे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1953 में उन्होंने इस नारे को उठाया था, एक निशान, एक विधान, एक प्रधान। और वो उस वक्त जब 370 की इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में हुई तो वो इस बात को समझते थे कि ये ठीक नहीं हुआ है और इस तरह की जो आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में है ये आने वाले वक्त में लोगों के लिए समस्या का कारण बने। और मैं ये बात समझता हूं कि उनकी दूरदर्शिता बिल्कुल सही थी। इस आर्टिकल की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल होने की वजह से, ये जो फीलिंग जम्मू कश्मीर में एक अलगाववाद की, एक सेपरेटिज्म की जो फीलिंग पिछले 70 सालों से ट्रेवल कर रही थी, और इसी आर्टिकल की बुनियाद पर पाकिस्तान और इवन जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर पर इस आर्टिकल के थ्रू देखते थे और उनकी ये फीलिंग थी कि जैसे जम्मू कश्मीर और पूरे भारतवर्ष में कोई ना कोई एक ऐसा फर्क है बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल। और ऐसा कहा जाए कि ये आर्टिकल एक ऐसी नसूर बन चुका था हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि हमें इस आर्टिकल की वजह से काफी परेशानी उठानी पड़ी। कश्मीर की बात करें तो कश्मीर जो है हमेशा से चर्चा में रहा, सुर्खियों में रहा। न केवल भारत के लिए बल्कि विदेशी ताकतें भी जो हैं कश्मीर पर जो है अपनी नजरें यहाँ पर रखती थी कि कश्मीर में क्या हलचल चल रही है। और जिस तरह से 10 साल की बात करें, जब से यहाँ पर गवर्नमेंट जो है डिसॉल्व हुई है, उसके बाद से यहाँ पर जो प्रशासन, प्रेसिडेंट रूल जो है हमें देखने को मिला, क्या बदलाव जो है आप महसूस करते हैं कि जो 70 वर्षों में कार्य नहीं हुए वो LG प्रशासन के दौरान, गवर्नर रूल के दौरान जो है हमें यहाँ पर देखने को मिले? और जो स्थिति थी कश्मीर की और आज की स्थिति में क्या अंतर आप महसूस करते हैं? मैं ऐसा समझता हूं कि जो हालात का कॉम्बिनेशन बना, 2014 में लास्ट इलेक्शन हुआ था और 2018 में असेंबली डिसॉल्व हो गई पॉलिटिकल कारणों की वजह से। और उसके बाद हमारे यहाँ पहले गवर्नर रूल था, अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं और उनका रूल चल रहा है। तो लेकिन हमारी हुकूमत सेंटर में आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब की जो हुकूमत, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत, उसका हमेशा ये कंसर्न रहा। उन्होंने हमेशा ये महसूस किया कि हम जम्मू कश्मीर को किसी किस्म की कमी नहीं आने देंगे। उन्होंने हर प्रकार से हमारी स्टेट को डेवलप करने की अपने मन में मंशा रखी और उस मंशा को पूरा किया। और यहाँ पे इस ढंग से पिछले खासकर 370 और 35 से निरस्त होने के बाद 5 अगस्त 2019 के बाद मतवातर तौर पर इस ढंग से डेवलपमेंट यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की गई, वो रोड्स की कनेक्टिविटी की सूरत में हो, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की रेलवे लाइन ले डाउन करने की बात हो, बड़े हमारे यहाँ रियासी के पास दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो रेलवे के लिए बना है वो अपने आप में, उसके अलावा यहाँ पर हर तरीके से आज आप ये जानकर आपको खुशी होगी कि हमारा जम्मू से रजौरी से पुंछ यहाँ रेलवे लाइन ले करने की पूरी सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन चुकी हैं। और उसको लेकर कहने का मतलब ये है कि जोजिला टनल, यू सी दे हैव मेड अप द पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक इज कि हमारी जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट की एक बौछार
हमारी भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने अंडर दी एबल लीडरशिप ऑफ आदरणीय नरेंद्र मोदी यहाँ पे शुरू हुई। और आज इस वक्त मैं ये कह सकता हूँ, बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारी जम्मू कश्मीर एक निहायत ही एक डेवलप्ड स्टेट बनी हुई है। और यहाँ तक कश्मीर के मुतल्लक लोगों का ये कहना है कि वहाँ डेवलपमेंट और बड़ी तेजी से हुई है। निसंदेह डेवलपमेंट जो है, विकास कार्य जो है हमें देखने को मिले और काफी गति जो है उन्हें दी भी गई है। लेकिन जो ओपोजिशन है, ओपोजिशन के पास कई तरह के मुद्दे हैं। जिस तरह से बेसिक नेसेसिटीज की बात करें, यहाँ पर स्मार्ट मीटर जो है इंट्रोड्यूस किया गया। लोग जो हैं लंबे लंबे बिलों से जो है काफी परेशान हैं और कई तरह के मुद्दे हैं जिससे आम जनता जो है पिस रही है। महंगाई की बात करें, पेट्रोल डीजल के आसमान को छूते दाम हैं। इन मुद्दों को भी लेकर जो है विपक्षी दल जो है लोगों के पास जाएंगे, वोटर्स के पास जाएंगे और वोटर्स का भी यही कहना है, लोगों का भी यही कहना है कि निसंदेह डेवलपमेंट जरूर हुई है, लेकिन जो बेसिक इश्यूज थे, बेसिक प्रॉब्लम्स थी, वो ज्यों की त्यों बनी हुई है। और ज्यादातर जो है इन पर आर्थिक बोझ जो है वो डाला गया है बिल के नाम पर, टैक्सेस के नाम पर। मैं इस बात को इस ढंग से कहना चाहता हूँ कि जो जब भी इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन होने का मतलब ये है कि कोई ना कोई पार्टी यहाँ पे हुकूमत बनाएगी। और हम अपने मन में, हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले इलेक्शन के बाद यहाँ पर हुकूमत बनाएगी। और उसके लिए आज से कुछ दिन पहले हमारे आदरणीय होम मिनिस्टर जम्मू में आए थे और उन्होंने मैनिफेस्टो और संकल्प पत्र अपना निकाला था। और आपको जानकर इस बात के ऊपर भी अच्छा लगेगा कि हम अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र बोलते हैं। संकल्प का मतलब ये कि हम संकल्प लेते हैं कि इस मैनिफेस्टो में जो भी बातें हमने दी हुई हैं, हम इन तमाम बातों को पूरा करेंगे। क्योंकि जो पहले भी जब हमारे इलेक्शन हुए, उस संकल्प पत्र में या उस मैनिफेस्टो में जो बातें थी, हमने 95% बातें पूरी कर दी हैं। और इस वक्त हम और जो बातें आपने कही कि रोजमर्रा की चीजें, रोजमर्रा की जो प्रॉब्लम्स हैं, हमने उस संकल्प पत्र में उसका वादा किया है कि हमारी हुकूमत आते ही हम उन तमाम जिन चीजों के मुतल्लक लोगों के मन में थोड़ा सा भी ग्रीवेंस है, उन तमाम ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करके, हर बात को अच्छे ढंग से रिव्यू करके हम एक ऐसी हुकूमत अपनी स्टेट में देना चाहते हैं कि लोग उसको याद रखें। और मैं भी ये समझता हूँ कि पिछले 10 सालों के दौरान हमारी कश्मीर की वजह से, आप अगर इस चीज़ को विश्वास मानिए, कहा जाता है कि 8-9 दफ़े यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल और गवर्नर रूल हमारी स्टेट में लगे। हमारी जम्मू कश्मीर स्टेट इस तरह की स्टेट है कि कारण गवर्नर रूल लगने का ऐसा कहा जाता है कि कश्मीर में कोई ना कोई पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऐसी होती थी जिसकी वजह से गवर्नर रूल यहाँ पे लगता था और हमारी इंटायर स्टेट को उस बात को बर्दाश्त करना पड़ता था। और इन तमाम बातों के मुतल्लक मैं ये सोचता हूँ कि ये जो 10 साल का वक्त गुजरा है, इस 10 साल वक्त के दौरान हमारे कश्मीर के युवा लोग, हमारे कश्मीर के काफ़ी आदमी, हमारे जम्मू के यहाँ डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल मीडिया के माध्यम से उनमें एक जागरूकता आई है कि कश्मीर के मुतल्लक, और यहाँ पे 3 वार्स हमें जम्मू कश्मीर को बर्दाश्त करनी पड़ी। हमारी एक कश्मीर से कम्युनिटी को पलायन करना पड़ा। हमारा POJK का इलाका जो शुरू में हमारे पे पाकिस्तान ने हमला करके इतना जो हिस्सा हथिया लिया, इन तमाम बातों के मुतल्लक हमारी जो यंग जनरेशन थी उनको इनकी वाकफियत नहीं थी। लेकिन उन तमाम लोगों को मुझे मालूम, अब इस चीज़ का एहसास है कि उनको वाकफियत हुई कि क्या क्या कारण थे, और उन तमाम लोगों ने इस बात को समझा है कि 370 और 35A हटने के बाद हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग थे जो वोटिंग प्रिविलेजेस से डिप्राइव्ड थे। हमारे वाल्मीकि भाई, हमारे गोरखा कम्युनिटी के लोग, हमारे पहाड़ी, हमारे इस तरह के गुजर, बकरवाल, इन तमाम लोगों को एक रिजर्वेशन देते हुए, इन तमाम लोगों को वोटिंग राइट्स देते हुए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की हुकूमत जो 70-75 साल चली, उसमें जो हुकूमतें रहीं, उन्होंने अपने सामने कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा, उसको
नजरअंदाज किया और उनको ना वोटिंग राइट्स दिए, ना उनको यहाँ पे नौकरी करने की कोई उनको सुविधा रही। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी जब हुकूमत में सेंटर में है और यहाँ पर गवर्नर रूल फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल लगे थे और उन तमाम जिन लोगों से कुछ लोग डिप्राइव थे वो सारी चीजें जहाँ यहाँ पर दी गई। और मैं इस बात के साथ ये कहना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि तमाम लोगों ने इस बात को समझा है, वो सारे लोग इस बात को समझे कि पिछली हुकूमतें जो एनसी और कांग्रेस की कॉम्बिनेशन बनी और उनके कॉम्बिनेशन और उनकी अलायंसेस जो अपॉर्चुनिस्टिक अलायंसेस होती थी, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस होती थी, वो लोग सिर्फ पावर को अपना एंड मानते थे, लेकिन जबकि भारतीय जनता पार्टी का हुकूमत जो है इट्स ए मीन्स टू एंड। ये एक तरीका है कि किस तरीके से हम लोगों की बेहतरी और लोगों को बेहतर हुकूमत दे सकते हैं ताकि लोग अपनी सुख सुविधा और अपने रोजमर्रा की चीजों का उनके लिए हम उनको हासिल करवा सकें ताकि वो अपनी जिंदगी को बेहतर बितवाएं। निसंदेह कश्मीर जो है निखर रहा है, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है और कश्मीर के युवा जो है वो मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी ओपोजिशन है वो कहीं ना कहीं गुमराह कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 370 को जो है पुनः बहाल किया जाएगा, 35A को पुनः जो है यहाँ पर रिस्टोर किया जाएगा। हालांकि गृह मंत्री की बात करें तो गृह मंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि 370 अब पास्ट हो चुका है, वो दोबारा जो है यहाँ पर बहाल नहीं होगा। हालांकि स्टेटहुड के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने कहा कि एप्रोप्रिएट टाइम आएगा तो स्टेटहुड का दर्जा दिया जाएगा। जो ये पॉलिटिकल पार्टीज है, रीजनल पार्टी की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें, जो गुमराह कर रही हैं, आप इन पॉलिटिकल पार्टीज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं कि इन अपोजिशन पार्टीज के पास जैसे जो इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, ये जो अपना अलायंस बनाए हुए हैं, इवन पीडीपी, वक्त वक्त पे आप न्यूज़पेपर में देखते हैं कि किस ढंग से एक नेता दूसरे नेता के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का काम चल रहा है। और अगर सच पूछें रितेश जी तो इस वक्त ऐसा लगता है कि ऑल दीज पार्टीज they are visionless, they don't have any concrete program, as the भारतीय जनता पार्टी has a संकल्प पत्र, और अगर आप उस संकल्प पत्र को पढ़ें उसमें हर वर्ग के लिए, हर सेक्टर के लिए एक उसमें वर्णन किया गया है कि वो किस ढंग से वो गरीब कल्याण हो, वो शिक्षा हो, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, वो अपने किसान हो या डिफेंस फोर्सेस के लिए बातचीत हो, और जम्मू कश्मीर को एक पर्टिकुलर जो स्टेट ऑफ डेवलपमेंट थी बीसो प्री 2014 और आफ्टर 2014 एंड देन आफ्टर 2019 5th ऑफ अगस्त, अगर ये तमाम बातों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी का एक सुनियोजित कार्यक्रम है कि वो जम्मू कश्मीर को किस ढंग से और किस तरीके से डेवलप करना चाहते हैं। वेयर एज ऑल अपोजिशन पार्टीज दे आर आपस में फाइट कर रही हैं, एक दूसरे के कमियां पेशियां निकाल रही हैं। आपने पढ़ा होगा कि इवन हमारी जो आदरणीय ये चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती, उन्होंने ये कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो पिछले 70 साल से पावर की पीछे ही हमेशा रही है, ऐसी बातें कही हैं। और कांग्रेस और एनसी के कई आपने बयानात पढ़े होंगे जिसमें वो एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तो इनसे अलायंस करना नहीं चाहते थे, लेकिन मजबूरी के हालात में हमें अलायंस करना। अगर आप देखिए, अगर इस तरह की मजबूरी वो पब्लिकली बोल रहे हैं तो लोगों का हित वो क्या करेंगे? अगर वो हुकूमत में कल को वो किस ढंग से वो कोशिश कर रहे हैं कि हम हुकूमत में आना चाहते हैं, जिनका ना कोई प्लान है, ना कोई विजन है, लोगों की लाइफ को बेहतर करने के लिए सिर्फ इस तरह की बातें हैं। आई थिंक दे हैव बिकम एब्सोल्युटली विजनलेस एंड दे डोंट हैव एनी विजन फॉर J&K स्टेट। शर्मा साहब, आखिर में जिस तरह से रीजनल पार्टीज की बात करें, आपस में जो है ये आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, लेकिन अगर सत्ता संभालने की बात आएगी ये सब जो है एक साथ हो जाएंगे। और भाजपा निसंदेह जो है अपने मैनिफेस्टो पर चल रही है, अपने सिद्धांतों पर चल रही है। कितना ज़रूरी है भाजपा का सत्ता में आना, और किस तरह से जो है आपको लगता है कि भाजपा को इन दिनों
और मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, वोटर्स को लुभाने के लिए जो है कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे जो हमने भारतीय जनता पार्टी ने जिस ढंग से पिछले 10 सालों में इन जनरल और 2019 के बाद इन पर्टिकुलर भारतीय जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो कामकाज किए हैं, ये एक आईना है। तमाम लोगों को इस बात को देखना चाहिए कि इस हुकूमत ने हमारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए, और तमाम नौजवानों को ये समझना चाहिए, नौजवानों को उनका उज्जवल भविष्य के लिए हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे संकल्प पत्र में पूरे विस्तार से कोई प्रोग्राम दिए गए हैं। ये एक बड़ा निहायत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है, क्योंकि इतनी देर के बाद इलेक्शन होना और इस दौरान लोगों को ये वक्त मिलना कि जो इतनी देर के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, उनको अपना जो वोट है बड़ी सोच और समझ के साथ वोट डाल के ऐसे हालात पैदा करने चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत में आकर वो लोगों की बेहतरी के लिए और बड़े अच्छे काम कर सके। अभी मैं कई तरह की चीज़ें जो है, हमारा जम्मू कश्मीर में मेट्रो जो है, इसके लिए हमारे संकल्प पत्र में हमारे आदरणीय गृह मंत्री साहब ने ये कहा कि यहाँ पर मेट्रो का ऐसे हालात बनाए जाएंगे और किया जाए। और इसके अलावा there are huge number of welfare schemes which will be implemented, and to the challenges of the modern days, the advancement of technology, it will be taken help of to ensure that J&K state develops into a modern model state in the entire country. शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और जिस तरह से चुनाव की बात करें, चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और पार्टिसिपेशन की बात करें, एक एक वोटर की, एक एक इंडिविजुअल की पार्टिसिपेशन जो है डिसाइड करेगी कि आने वाले समय में कौन जो है सत्ता में आसीन होने जा रहा है। भाजपा का दावा है कि भाजपा अगर सत्ता में आसीन होती है तो निसंदेह वो जो कदम उठाए जा रहे हैं, कदम उठाए गए हैं, उसकी बेहतरी के लिए, युवाओं की बेहतरी के लिए, जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए जो है इसको पॉलिश किया जाएगा, इस पे नई योजना लाई जाएंगी, और जो मैनिफेस्टो जारी किया गया है, जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें